Hello everyone, I'm back with another video. This is a case of hidden goodwill in case of retirement of partner. आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए बेटा, ABC तीन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी है और हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मैंने फटाफट एक जर्नल का फॉर्मेट बना लिया और अब हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे। हिडन गुडविल का जो रिटायरमेंट में कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी है। देखिए, रिटायरमेंट के केस में हिडन गुडविल जब हमें निकालनी होती है तो मेजरली हमें क्या देखना पड़ता है, वी हैव टू सी वन थिंग विच इज कि अगर मेरा पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको एक्चुअली कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है जो उसको मिलेगा। ठीक है, और जो भी उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका मिल रहा है, ठीक है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट से कभी कभी उसका अग्रीड रेट ऑफ प्रॉफिट जो है या एग्रीड रेट ऑफ पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जितना उसे मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा उसे मिल रहा है रिटायरिंग पार्टनर को। इसका मतलब है जो इन एक्सेस ऑफ व्हाट ही एक्चुअली डिजर्व्स, इन एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट जो उसे मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिडन गुडविल कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल को। जल्दी से वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट में लिखेंगे कि अगर ए बी सी हमारे तीन पार्टनर है जिनकी रेशो 1:2:3 है, ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो सी की रिटायरमेंट के बाद 1:3 है, तो ए और बी का गेन क्या है या लॉस क्या है? ए गेन क्या है या सेक्रीफाइस क्या है? तो जब मैं गेन निकालती हूँ तो मैं क्या देख पा रही हूँ, 1/4 माइनस 1/6, तो मेरे को दिखता है कि मेरे पास 1/12 आता है। अगर मैं यही बी का गेन निकालती हूँ तो मैं क्या देख पाती हूँ कि 3/4 माइनस, कौन रिटायर, हमने सी को रिटायर किया है, राइट। आप बी को रिटायर कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा हमारा केस। हम बी को रिटायर करेंगे तो आर केस विल बी मोर इजियर। ठीक है, तो सी को यहाँ रखते हैं और हम जो है बी को रिटायर करेंगे। नहीं, सी रिटायर इज करेक्ट। सो लेट्स फाइंड आउट बीज गेन। अगर मैं बी का गेन निकालती हूँ तो बी की जो है वो न्यू रेशो क्या है, 3/4, और 3/4 में से जब हम उसका ओल्ड रेशो माइनस करेंगे विच विल बी 2/6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12। इसका मतलब है दोनों की गेनिंग रेशो हमारे पास आ चुकी है, और इन दोनों पार्टनर्स की जो गेनिंग रेशो है वो कितनी आई है हमारे पास, ए और बी की गेनिंग रेशो है 1:6। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे हिडन गुडविल, इसे समझते हैं। और पता कैसे चलेगा कि ये हिडन गुडविल का केस है? कह रहे सी रिटायर हुआ है और उसकी कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की हो, गुडविल की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसकी कैपिटल आ रही है 2,20,000। और वो कह रहा है कि ए और बी ने उसको कहा है कि हम तुझे कितना पैसा दे देंगे, 2.5 लाख रुपए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए एंड बी अग्रीड पेमेंट, ए और बी की अग्रीड पेमेंट कितनी है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और उसकी कैपिटल मिला करके एक्चुअल आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट, सारी तरीके से कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद जो उसकी कैपिटल बचती है 2,20,000 की, ये जो 30,000 बचा, इट इज कॉल्ड एज गुडविल, और यू कैन से हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल है। और यही गुडविल जो होती है एज इट इज गुडविल ऑफ सी, हिडन गुडविल ऑफ सी। इसी को हम सी की हिडन गुडविल मानेंगे। और सी की हिडन गुडविल अगर मेरे पास आ गई है, इसका मतलब वो कैश में तो लाया नहीं है, अपनी कैश में नहीं लाया, लेकिन स्टिल ये जो है ये गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ए और बी में ये बढ़ जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज बोथ आर गेटिंग गेन, दोनों का गेन हो रहा है, टू C's कैपिटल अकाउंट। और C के कैपिटल अकाउंट में C अपनी पूरी 30,000 की जो गुडविल है उसको लेकर जाएगा फॉर एज अ कंपनसेशन फ्रॉम ए एंड बी। ऐसे में 1:6 रेशो में हम ए और बी का शेयर निकाल लेंगे गुडविल में, 1:5, सॉरी 1:5 में इस तरीके से ए और सी का शेयर निकाल लेंगे 1:5 में। जब हम 1:5 करके रेशियो निकालेंगे 30,000 में से तो आ जाएगा 5,000 और 25,000। तो इस तरीके से
हम अपनी हिडन गुडविल निकालेंगे। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में बहुत ही आसान है कि जितना पार्टनर को मिलना है पैसा उसको माइनस कर रहे हैं हम उसके एक्चुअल शेयर में से जो उसे मिला। तो जो डिफरेंस उसे मिला, जो ज्यादा पैसा उसे जो मिला, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। And before you leave, if you have any doubts, if you want me to discuss any topic which is not yet explained by me, so you can ask me through DM on my Instagram page and Facebook page. तब तक के लिए thank you.